उस रूम के सेटअप का पूरा खर्चा, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई तक का खर्चे के लिए आप क्लेम कर सकते हो। आप 2000 यूरो तक इंडिया भेज सकते हैं ईयरली और आप वो क्लेम कर सकते हैं। आपको 600 यूरो फ्लैट आ सकते हैं। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल। मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो ना उन लोग के लिए खास है जो लोग जर्मनी में ऑलरेडी रहते हैं और जो टैक्स फाइल करने वाले हैं। आई नो जर्मनी का जो टैक्स क्लास है और जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अगर यहाँ पर रहते हैं और टैक्स फाइल कर सकते हैं तो कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चाइल्ड केयर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये चीज़ पता नहीं होती कि चाइल्ड केयर फीस को भी वो लोग टैक्स डिडक्टेबल में लगा सकते हैं। यानी कि जब आप ईयर एंड में टैक्स भरेंगे तो जितना भी आपने खर्चा किया होगा पूरे साल में चाइल्ड केयर पर, उसकी अगर आप रिसीट संभाल के रखें या रिकॉर्ड्स रखें ना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्चा हुआ है, तो उन रिसीट्स को आप एंड में जब आप टैक्स फाइल करें तो लगा सकते हैं और आपको वहाँ से टैक्स रिटर्न आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा टैक्स में बेनिफिट चाहिए ना, तो चाइल्ड केयर की सारी रिसीट संभाल कर रखिए। सेकेंड पॉइंट है होम ऑफिस। देखिए, क्योंकि 2019 के एंड में यानी कि 2020 में कोविड आ गया था, आप सबको पता है, तो लोग ना फोर्स हो गए थे घर से काम करने के लिए। इसीलिए एनुअल टैक्स एक्ट 2020 के हिसाब से अगर आप फोर्स्ड हुए हैं घर से काम करने के लिए तो एक फ्लैट रेट यानी कि 600 यूरोस आप क्लेम कर सकते हैं। 2020 में भी और 2021 के लिए भी जब आप क्लेम करेंगे टैक्स, तो आप ये टैक्स का फाइल तो आप ये 600 यूरो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में लैपटॉप लगाया है, एक सेटअप बनाया है, वर्किंग डेस्क लगाई है, अगर आपके घर में ये सारा सेटअप है, आपके ऑफिस का सेटअप है, तो आप 600 यूरो क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों सालों में 2020 और 2021 में सब लोगों ने घर से काम किया है। हालांकि अब सिचुएशन बदल गई है, कोविड नहीं है तो लोग ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ना बहुत सारी चीज़ें बदली जिसकी वजह से लोगों ने घर पे काम किया। तो उसकी वजह से आप ना ये क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको 600 यूरो फ्लैट आ सकते हैं। तो टैक्स में आपको देखा जाए तो 600 यूरो का बेनिफिट तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जॉब, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपको अपनी जॉब के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और वो ट्रेनिंग अगर जर्मन लैंग्वेज में होती है तो भी आपको टैक्स में बेनिफिट हो सकता है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं और वहाँ पर अगर आप ओवरनाइट रुकते हैं तो उसको भी आप टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि आप ना सारी रिसीट, सारे पेपर्स, सब कुछ संभाल के रखें और जब ईयर एंड में टैक्स फाइल करें ना तो उन सारी रिसीट और सारे पेपर्स को लगाना बिल्कुल नहीं भूले। बट लेकिन एक जो चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि आप इसके लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपकी जो ट्रेनिंग है या फिर जो भी आपकी अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप है, वो अगर जर्मन लैंग्वेज में होगी तभी आप इसका फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा है तो भी उसकी रिसीट संभाल के रखिए। वहाँ पर आप जो भी खर्चा करते हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल का हो, होटल का हो, वो सब कुछ संभाल के रखिए। और अगर आप ना उसे अपनी पॉकेट से दे रहे हैं तो मतलब उसे संभाल के रखना 100% ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो ईयर एंड में जब आप टैक्स फाइल करेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल मेंबरशिप। अगर आप किसी जर्मन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए ऑब्लाइज है तो भी आप ना इसको क्लेम कर सकते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। देखिए, जब भी आप किसी प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट बनते हैं और जो उसकी ट्रेनिंग है मैं आपको बता चुकी हूँ वो जर्मन में होगी, तो आप ईयर एंड में जब भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसको क्लेम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी जॉब के लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई लाइसेंस, ऐसी चीज़ों के लिए अगर अप्लाई करते हैं और ऐसी चीज़ों का पार्ट बनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइसेंस अगर आपकी जॉब के लिए चाहिए या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो इन सब का जो खर्चा है वो सारा आप ईयर एंड में टैक्स के टाइम पे लगा सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली वेलफेयर। देखिए, अगर आप जर्मनी में रहते हैं और अगर आप इंडिया पैसे भिजवाते हैं और वो पैसे आपके पेरेंट्स के लिए हैं और वो पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है, यानी कि उनकी खुद की कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी ना जितना आपने भिजवाया है उसका 30% तक आपको रिटर्न आ जाएगा। यानी कि वो पैसा जो आप इंडिया भिजवाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी टेक केयर के लिए, वो भी आप टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ना उसका एक मिनिमम अमाउंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 50,000 यूरो तक इंडिया ट्रांसफ़र कर दें साल में और आप वो सारा क्लेम कर दें। उसके लिए आप 2000 यूरो तक इंडिया भेज सकते हैं ईयरली और आप वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल फीस।
देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप चाइल्ड केयर वगैरह का क्लेम कर सकते हो, वो सारी फीस भी आप लगा सकते हो अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और वो सारा खर्चा, फॉर एग्जांपल उनके स्पोर्ट्स क्लब का खर्चा, और अगर उनको कोई ट्यूटर चाहिए उसका खर्चा, और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पब्लिक स्कूल तो फ्री है बट प्राइवेट स्कूल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो वो सब आप क्लेम कर सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट रिटर्न में आ जाएगा। एक और तरीका है जिससे आप टैक्स में बेनिफिट पा सकते हैं, वो है वर्क रूम। देखिए मैंने आपको बताया ना 2020 और 21 में जब आपको घर से काम करने के लिए आप मजबूर थे, तब तो 600 यूरो मतलब फ्लैट है, सबको उतना ही आएगा, आप फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी कितनी है। लेकिन उसके अलावा वर्क रूम का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आपके घर में एक हिस्सा, एक रूम पूरी तरह से आपका ऑफिस का है, तो आप वो सब क्लेम कर सकते हो, लेकिन उस रूम में बेड नहीं होना चाहिए, मतलब वो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं बिता सकते, यानी कि वो रूम सिर्फ ऐसा हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करते हो, तो उस रूम के सेटअप का पूरा खर्चा, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई तक का खर्चे के लिए आप क्लेम कर सकते हो। उस रूम्स में आपने कर्टेंस लगाई हैं, लाइट लगाई है, टेबल, चेयर, फर्नीचर, सब कुछ आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ना आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर जब आप क्लेम कर रहे हो तो उस रूम में आपके घर के बाकी मेंबर्स ज़्यादा वक्त ना बिताते हो एक्सेप्ट फॉर द वर्क, और आप भी उस रूम को वर्क के पर्पस के अलावा किसी और तरीके से यूज़ ना करते हो। एक और तरीका है जिससे आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, वो है लेबर कॉस्ट, यानी कि अगर आपके घर में कोई भी आप काम करवाते हैं तो उसमें ना लेबर कॉस्ट के जितने भी बिल होंगे, जितने भी आपका लेबर का खर्चा हुआ होगा, वो सारे बिल आप टैक्स में एंड में क्लेम कर सकते हैं। और इसमें ना छोटी से छोटी चीज़ को भी आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का डिशवॉशर ख़राब होता है, उसको बनवाने में जो कॉस्ट लगती है उसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्लम्बिंग का काम होता है या कोई भी छोटे से छोटा काम होता है, उस सब को आप क्लेम कर सकते हैं ईयर एंड में जब भी टैक्स फाइल करें, और आपको टैक्स रिटर्न में वो पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप किसी को जानते हैं जो टैक्स भरने वाले हैं, या अगर आप टैक्स भरने वाले हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सबके साथ शेयर कर दो, और कुछ और जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।